शुरुआत करेंगे यूपी की उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गाजियाबाद में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू दोस्त को बकरीद पर बुलाकर चाकू से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है और हिंदू संगठन आक्रोश में है। और गाजियाबाद में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। तुमने कभी बकरा हलाल होते में देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। सूर्या के पेट में चक्कू मारे हैं। मुस्लिम युवकों ने सूर्या की हत्या से पहले उसको यही कहकर बुलाया था। आरोप है कि पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक ने सूर्या को दबोच लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर उसे मार डाला। फरहान नाम था, एक का नाम अशद, एक का नाम आतिफ था और भी लड़के थे सारिक। इन लोगों ने सूर्या के पेट में चक्कू मारे हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में जो हुआ वो बेहद सनसनीखेज है। हिंदू युवक सूर्या चौहान के मुस्लिम दोस्तों ने ही बकरीद के मौके पर उसे मौत के घाट उतार दिया। 17 साल के सूर्या के परिजन अब इंसाफ चाहते हैं। खून का बदला खून की मांग कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इंसाफ चाहिए, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़की की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हिंदू युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों में भारी आक्रोश है। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है तो वहीं कुछ लोग बुलडोजर एक्शन की भी मांग कर रहे हैं। इन दिनों दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं आ रहा। राजधानी में कहीं नल सूखे हैं तो कहीं काला बदबूदार पानी आ रहा है। लोग पूछ रहे इतनी भीषण गर्मी में कब तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं जमीनी हकीकत आज आपको जी न्यूज दिखाएगा। दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने तमाम दावे जो किए थे वो फेल हुए। ये तस्वीर चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप की है। ये लोग टंकी के भरोसे हैं क्योंकि इनके घरों के नलों में पानी नहीं आ पा रहा है। 1-2 दिन नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से पानी नहीं आ पा रहा है। अब टैंकर ही इनकी उम्मीद है। टंकी में पानी आप बता रहे हैं जैसे टैंकर से आता है तो वो कितनी बार आता है? ये सुबह एक बार आता है, एक दिन में एक बार आता है बस। वो भी आधा टंकी भरते हैं। 7 मिनट पानी देख के जाता है बस। आपको दिल्ली के द्वारका लिए चलते हैं। चलिए, ये पालम वार्ड है जहां पानी की समस्या लगातार गंभीर हो रही है। कई दिन से घरों में पानी आ ही नहीं रहा और जो आ रहा है वो इतना गंदा कि पूछिए मत। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया। आपको दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीर देख लेनी चाहिए जहाँ पानी की समस्या और सियासत दोनों है। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। और अगली खबर महाराष्ट्र से। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। मौत का आंकड़ा बढ़कर 18 पहुंच गया। कई लोग अब भी बीमार हैं। मामले में महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन भी तेज किया। वहीं जहरीली शराब से हुई मौत मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिसके बाद मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को पुलिस ने धर दबोचा है और इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि शराब पीने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। लोगों को तेज घबराहट हुई थी। उनको पसीना बहुत आ रहा था और बाद में पता चला कि उन्होंने दारू बहुत ज्यादा पी है। फिर दारू निकाली पेट में से, तकरीबन मुंह से फेस आ रहा था। फिर हमको लगा ठीक हो जाएगा। सवेरे मालूम पड़ा कि 11 बजे की उनको डेथ करा दिया। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हुई मौत मामले को लेकर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही इस पूरे मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। पुणे पुलिस कमिश्नर ने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, यानी मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद सिस्टम भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि पुलिस प्रशासन ने पहले से शराब माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कसी।